प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम दक्षता अभ्यास 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, जिसका पहला खंड है 997 की घात 3। तो 997 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 की घात 3। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह a माइनस बी की घात 3 के रूप का हो गया है। तो इसका विस्तार होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस सर्वसमीकरण की सहायता से इसका हल करेंगे, जहां पर a के स्थान पर 1000 है और b के स्थान पर 3 है। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000 की घात 3 धन माइनस 3 की घात 3 माइनस 3 गुणे 1000 गुणे 3 यानी 3ab। तो a के स्थान पर 1000 था तो 1000 से गुणा कर लिया, b के स्थान पर 3 था तो 3 से गुणा कर लिया। ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 1000 माइनस 3 हो जाएगा। आगे देखिए इसका विस्तार क्या होता है। ये 1000 की घात 3 है तो ये हमारा हो जाएगा 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 यानी 1000 का 1000 में 3 बार गुणा, माइनस 3 की घात 3 यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा हमारा। और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 9 में 1000 का गुणा हो जाएगा तो 9000 हो जाएगा। 9000 ब्रैकेट में 1000 माइनस 3, ये बराबर हमारा हो जाएगा 1000 का 1000 में 3 बार आप गुणा करेंगे तो यह 1 के बाद 9 शून्य हो जाएगा। 3 3 6 3 9 9 शून्य आप यहां पर उतार लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 27 माइनस 9000 का 1000 में आप गुणा करेंगे तो 9 के बाद 3 शून्य ये है, 3 शून्य 6 शून्य हो जाएगा। 9 1 2 3 4 5 6 और पुनः माइनस। अब यहां पर आप देखिए माइनस 9000 है तो 1000 में गुणा किया गया तो माइनस हो गया। माइनस 3 में जब इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27000 हो जाएगा। 27000। अब ये क्या हो गया, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब यानी 1 अरब। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब माइनस 27 और माइनस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख माइनस 90 लाख और प्लस 27,000। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 1 के बाद 9 शून्य 3 4 5 6 7 8 9 धन 27,000। और इसमें आप दोनों ही माइनस हैं तो इसमें आप 27 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 9 0 0 0 0। कितने हैं, 3 3 6 हैं, 4 हमने लगा लिया, उसके बाद 27 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं इसमें। तो ये बराबर हो जाएगा 27,000। तो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, उसके बाद आप 7 2, कितने अंक हो गए 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 शून्य लगा लीजिए।
फिर आपका हो गया 1 माइनस 9 के बाद 4 शून्य 27। अब इसमें से आप इसको घटा लीजिए। आइए देखते हैं कितना हो जाता है। 1 के बाद कितने शून्य है? 4। उसके बाद 27,000। इसमें 27 लास्ट में, उसके बाद 4 शून्य 1 2 3 4। फिर क्या लिखना है? 9। घटाइए देखिए कितना आता है। तो 10 में से 7 जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 9 बचा होगा तो 9 में से 2 जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा, और फिर यहाँ 9 में से 0 जाएगा 9 हो जाएगा हमारा। और यहाँ से 1 उधार गया था तो ये 7 था तो ये 6 बचा होगा, 6 आ गया हमारा। और ये हो जाएगा आपका 2 0। अब यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और ये हमारा 9 होगा, और ये भी 9 होगा। तो ये कितना हो गया? 99 10 26 973। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 99 करोड़ 10 लाख 26,973। तो ये बराबर हो गया 99 करोड़ 10 लाख 26,973। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर 99 करोड़ 10 लाख 26,973। तो इस प्रकार से हमारा पहला खंड हल हो गया है। आइए बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ। बच्चों, दूसरा खंड हमारा है 10.5 की घात 3। इसे हम लिख सकते हैं 10 धन 0.5। 10 धन 0.5 की घात 3, यानी 10 धन 10.5 की घात 3 हो गया। अब यहां पर आप देखिए यह a धन b की घात 3 की रूप का हो गया। ये इसका विस्तार होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इस सर्वसमीकरण की सहायता से इसका अमल करेंगे, जहां पर a के स्थान पर 10 होगा और b के स्थान पर 10.5। तो आइए हम इसका विस्तार करते हैं। बराबर ये हो जाएगा a की घात 3 यानी 10 की घात 3, और b की घात 3 का मतलब 10.5 की घात 3 हो जाएगा, 0.5 की घात 3। उसके बाद धन 3 गुणे 10 और गुणे 0.5, और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 10 धन 0.5। ये बराबर हो जाएगा 10 की घात 3 करेंगे तो ये 10 का 10 में 3 बार गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा धन, और 0.5 का 0.5 में 3 बार गुणा होगा तो 5 पचे 25, 125 हो जाएगा 125। और दशमलव कहाँ लगेगा? आप यहाँ पर देखिए एक अंक दशमलव है, 3 बार गुणा करेंगे तो 3 अंक पे लगेगा, यानी 1 2 3, यानी 0.125 हो जाएगा। 0.125, और ये हो जाएगा धन 3 दहा में 30, और 30 में आप 0.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 पच्चे 15, 1.5, 1.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 ब्रैकेट में 10
धन 0.5। आइए इसका गुणा करके हम देख लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 1000 धन 0.125 धन 15 में 10 का गुणा करेंगे तो 150 हो जाएगा, और प्लस, और 15 में आप 0.5 से गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75, ये हो जाएगा 7.5। तो आइए इस सब को हम जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1000.000, क्योंकि दशमलव जोड़ना है इसलिए 1000 के बाद 0.000 हमने कर लिया है। उसके बाद क्या है, 150 जोड़ना है, तो 150, इसके बाद भी 0.000 आप कर लीजिए। फिर आपको 7.5 जोड़ना है, तो ये हो गया 7.5, यहां भी चाहे तो आप 0 बढ़ा लें, और 0.125 जोड़ना है तो 0.125। तो इन सबको आप जोड़ लीजिए तो मिलेगा आपको 5, 2, 5, 1, 6, और 7, 5, 1, 1, 5, 2, 5, 1, 6, 7, 5, 1, 1, यानी 1157.625 बराबर हो गया 1157.625। तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर बराबर 1157.625। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के दूसरा खंड भी हमारा हल हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।